ये जो खेल है ना, हम खेल को खेल नहीं बल्कि कुछ जंग समझ बैठते हैं। और अगर इसमें हमारी टीम हार जाए तो फिर आप ना ही पूछिए कि फिर क्या हालत होती है। तो अगर मुकाबला रिवायती रीफ, खासतौर पर रिवायती रीफ से हार जाए तो फिर आप ये ऐसी बातें शुरू कर देते हैं, ऐसा समझा जाता है जिससे खुदा ना ख्वास्ता हमारी टीम ने कोई गुनाह कर दिया है। आप इंडियन टीम देखिए, दुश्मन की टीम है हमारे, लेकिन उसके बावजूद हमें तारीफ करनी चाहिए। फिटनेस देखिए आपने उनकी। पाकिस्तानी अवाम के जज्बात से ना खेले ना, तो आप गौर से देखिएगा ना, इंडियन टीम सेलिब्रेट करती हुई दिखाई दी। उन्होंने तो इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक किया था, अपनी जिंदगी में, अपनी हिस्ट्री में नहीं किया होगा जितने बड़े कमबैक से वो जीते। ना तो वो सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए, ना हमारे चेहरों पे अफसोस दिखाई दिया। वो भी ये कह रहे थे क्या हो गया, ये क्या कर दिया हमने। नहीं, मुझे टीम इंडिया किसी भी टाइम पे प्रेशर में नहीं नजर आई। T20 है और इनसे बाउंड्रीज नहीं लगनी तो आप छोड़ देना। आप इंडिया जैसी टीम को रहेंगे 120 करके भी, तो वो विन प्रिडिक्टर शिक्टर ये वो सारा कुछ ना भाई। पाकिस्तान के मैच में विन प्रिडिक्टर और इस तरह की चीजें सब बकवास हैं, सब 2 नंबरी है। भारत जीता नहीं, हमने जिताया है। बिल्कुल दिल टूट गया। आपको मैं पहले ही कह रहा था नसीम भाई ज्यादा खुश ना हो। कल तो इतनी खुशफहमी हो गई थी वाकई, एक सच्चाई से अगर देखा जाए, जिस अंदाज से ये बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। एक ऐसी फिल्म की तरह ये मैच था कि 3 घंटे जो है वो हीरो हीरोइन की बड़ी मोहब्बत चलती रही। ज़बरदस्त किस्म का माहौल था। पाकिस्तानी कौम दीवानी खुश, बॉलर भी जा रहे हैं, बैट्समैन भी खड़े हुए हैं, 48 गेंदों पर 48 रन दरकार हैं, 8 विकेटें बाकी हैं। फिर जब फिल्म ख़त्म हुई, एंड था, बिल्कुल 5 मिनट रह गए थे, तो फिर उस दिन उनकी शादी थी और तो वो सेलिब्रेट करके ख़त्म करनी थी। उस दिन डाकू आए, दुल्हन को उठा के ले गए। लानत नहीं है यार इस तरह करके। हम सुपर 8 में जगह नहीं डिजर्व करते, बस साफ सी बात है। हमारी टीम सुपर 8 में जगह डिजर्व नहीं करती। 92% पे था पाकिस्तान का विन प्रिडिक्टर, 92%। इंडिया का सिर्फ 8% था। आप अंदाजा करें, 40 ओवर्स में से 32 ओवर पाकिस्तान के हाथ में मैच था। कैन यू बिलीव इट यार, 40 ओवर्स का मैच, 32 ओवर पाकिस्तान की ग्रिप में है मैच। 8 ओवर्स में इन घोसड़ पप्पुओं ने मैच दे दिया यार। मुझे तो रात से यकीन नहीं आ रहा। ये कौन रो रही है? 25 करोड़ लोग रो रहे हैं और लोगों के इमोशन से खेलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को रुसवा और ख्वार करके रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया है आपने। बच्चा जो है ना, वो इस वक्त जिस अंदाज से सोच रहा है, जिस अंदाज से उसका दिमाग हो गया है, वो एक ही बात कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि मैं अब क्रिकेट नहीं देखूंगा, मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नहीं देखूंगा। दोस्तों, पाकिस्तान में इस समय त्राही त्राही मची हुई है क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया और स्पेशली पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट है जिसका नाम है फिजा खान। नाम क्या, इसने पता नहीं किसी तरीके से कोई जाली डॉक्यूमेंट बनवा के डॉक्टर लगवाया है। और उसके बाद इस समय हालात ये है कि पाकिस्तान की टीम की हार से सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है तो यही दुखी है। ये पहली नॉन क्रिकेट फैन है जिसे इतना ज्यादा दुख है। क्रिकेट फैन जो होते हैं वो एंजॉय करते हैं मैच को, और वो कई बार सामने वाली जो टीम होती है, ओपोनेंट टीम है, उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के क्रिकेट फैन इसमें भारतीय क्रिकेट टीम को अप्रिशिएट कर रहे हैं भारत की टीम के कमबैक के लिए। लेकिन फिजा खान साफ कहती है कि मैं क्रिकेट नहीं देखती हूँ, ना ही क्रिकेट मेरा फेवरेट स्पोर्ट है, ना मैंने कभी क्रिकेट खेला है। लेकिन पाकिस्तान की जो क्रिकेट में हार हुई है ना, वो बहुत ही दर्दनाक है। अंतर मन से मुझे लगता है कि फिजा खान को तकलीफ हुई है पाकिस्तान की हार से, और इसीलिए मुझे लगता है कि अगली बार भी यही सेम तकलीफ फिजा खान को फिर से देनी चाहिए। लेकिन जो इस समय पाकिस्तान का पूरा मीडिया है, अगर बात करूं उनके पूर्व क्रिकेटर, ये मेरे ख्याल से क्रिकेट के हवाले से आप देख लें, काफी लोग हमें गुस्से का इजहार करें। मैं जरा आपको बताऊं कि मैं क्रिकेट नहीं देखती। हर किसी की अपनी पसंद नापसंद होती है। मुझे क्रिकेट नहीं पसंद, मुझे क्रिकेट देखने का शौक़ नहीं है। बचपन की अगर मैं बात करूं तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो क्रिकेट में नहीं बल्कि रेसलिंग में था। मुझे आज भी याद है अंडरटेकर की एंट्री होती थी बड़ी एक ड्रामाई अंदाज में, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। फिर जॉन सीना, बेटिस्टा, शॉन माइकल, रैंडी ऑर्टन। ये जो खेल है ना, हम खेल को खेल नहीं बल्कि कुछ जंग समझ बैठते हैं। और अगर इसमें हमारी टीम हार जाए तो फिर आप ना ही पूछिए कि फिर क्या हालत होती है क्रिकेट के दीवानों की, मतवालों की, कि वो अगर मुकाबला रिवायती रीफ, खासतौर पर रिवायती रीफ से हार जाएं तो फिर आप ये ऐसी बातें शुरू कर देते हैं, ऐसा समझा जाता है जिससे खुदा ना ख्वास्ता हमारी टीम ने कोई गुनाह कर दी है। मतलब आप हाथ धो के टीम के पीछे पड़ जाते हैं। अभी जो T20 वर्ल्ड कप है, इसमें हमने देखा कि भारत के हाथों पाकिस्तान की जो शिकस्त है, हार है, उस पर पूरी कौम सोगवार है, गमज़दा है। ठीक है, ये नेचुरल है कि रिवायती हरीफ है, आप अगर उससे हारे हैं गेम में, खेल में, तो आप बहुत ज़्यादा गम गुस्से का इजहार करते हैं। लेकिन हार जीत खेल का क्या हिस्सा नहीं होती? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हार भी गेम का हिस्सा है और जो जीत है वो भी खेल का हिस्सा है। अगर टीम मुकाबला करते हुए हारती है तो ये हौसला होता है कि जी मुकाबला तो हमने किया, लेकिन बाकी किस्मत पे छोड़ देते, किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन भारत के मामले में हमारे यहाँ तो लोग ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं कि क्रिकेटर्स को कोसने पर आ जाते हैं। ये हार जो होती है ना, कौम से बर्दाश्त नहीं होती है। चलें ठीक है, मैं बार बार कहती हूँ कि ठीक है, तकलीफ है जब आपकी टीम हार कर आती है, आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जज्बात जुड़े होते हैं, आपके सेंटिमेंट्स होते हैं, आप हर्ट होते हैं, ख़ासतौर पे जब भारत से हम खेल में हारते हैं, क्रिकेट की खासतौर पे बात की जाए।
लेकिन फिर भी टीम को कोसना और तरह तरह की इस तरह की बातें करना ये आपको ज़ेब नहीं देता है। वो हमारे ही खिलाड़ी हैं, वो हमारे लिए ही खेल रहे हैं और वो जानबूझ के नहीं हारे। हार और जीत टीम का खेल का हिस्सा होती है। कौम का दिल इस शिकस्त से यकीनी तौर पे टूटा हुआ है। मैं बार बार कहूँगी कि दुख होता है, लेकिन दुख में आप अपनी लिमिट्स क्रॉस ना कर जाएं कि आप क्रिकेटर्स के बारे में जो जो बातें कर रहे हैं वो भी आपको नहीं करनी चाहिए। इतना इतना दिल टूटा है। अच्छा, मौजे हम कहते हैं मौजा हो जाए, मौजा हो जाए, इंडिया के साथ मौजा हुआ। इवन जब मैं प्रेडिक्शन देख रहा था तो उस वक्त 8% इंडिया के चांसेस थे, 92% पाकिस्तान के थे, और इतने मार्जिन के बाद फिर कोई चांस नहीं बनता। लेकिन फिर इंडिया पूरा 100 ले गया और हम देखते रह गए कब शॉट लगेगा, कब शॉट लगेगा। भाई आखिरी ओवर रह गया है यार, 8 बॉलें रह गई हैं, शॉट्स ही नहीं मार रहे। 2022 के वर्ल्ड कप में भी 60 बॉल्स पे 120 रन चाहिए थी। विन प्रेडिक्शन यही दिखा रहा था, कल भी यही हुआ हमारे साथ। जीता हुआ मैच हमारे मुंह से वो आके ले गए, और इंडिया इस जीत के बाद भी वो जिस सिचुएशन में गए थे, हमसे ज़्यादा एम्बेरस थे वो। वहाँ पे जब खड़े हुए थे विनिंग प्रेजेंटेशन में, रोहित शर्मा वॉज मोर एम्बेरस्ड देन आवर प्लेयर्स जो हारे थे इतना बुरा। ना तो आप गौर से देखिएगा, ना इंडियन टीम सेलिब्रेट करती हुई दिखाई दी। उन्होंने तो इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक किया था अपनी जिंदगी में, अपनी हिस्ट्री में नहीं किया होगा जितने बड़े कमबैक से वो जीते। ना तो वो सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए, ना हमारे चेहरों पे अफसोस दिखाई दिया। वो भी ये कह रहे थे क्या हो गया, ये क्या कर दिया हमने। नहीं, 5 दिन पहले आप अगर 5 ओवर पहले जे शाह को दिखाया था, जे शाह बैठे हुए थे जनाब अपने पूरे पंडाल के साथ। हमारे वाले कहाँ पर होते हैं, बाकी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह होते हैं, कोई आईसीसी नहीं दिखाता, दिखाता है तो जे शाह को दिखाता है। वो हंस रहे थे 5 गेंदों पर, यानी कि कुछ रन दरकार थे पाकिस्तान को, रन बॉल दरकार थे, 7 विकेटें पाकिस्तान की बाकी थी। कैमरा गया, वो ऐसे एंजॉय कर रहे थे जैसे उन्हें पता है क्या होगा। ये कौम रो रही है, 25 करोड़ लोग रो रहे हैं और लोगों के इमोशन से खेलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को रुसवा और ख्वार करके रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया है आपने। बच्चा जो है ना, वो इस वक्त जिस अंदाज से सोच रहा है, जिस अंदाज से उसका दिमाग हो गया है, वो एक ही बात कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि मैं अब क्रिकेट नहीं देखूंगा, मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नहीं देखूंगा। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं होता था। इतना मकसद है कि आप जानबूझ के नहीं हारे होंगे, और अगर आपका इतना खेल है तो वाकई हमें आपको नहीं देखना। और भाई मैं कहता हूं फिर एक नई टीम लाएं, इन सबको घर पे बिठाएं, बिला वजह का हीरो बनाया हुआ है, 60-60 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं। हमें नहीं चाहिए हीरो, हमारी कौम के हीरो नहीं, हमें नहीं चाहिए यार हीरो। आप कोई खुशफहमी थी कि हम जीत जाएंगे, और जब 120 के ऊपर आप दुनिया की ताकतवर टीम को महदूद कर लेते हैं तो उसके बाद उम्मीदें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो उम्मीदें रफ्ता रफ्ता ऐसी कम की गई कि हमें गिरा ही दिया गया। बुनियादी तौर पे उनका जसप्रीत बुमराह, उसने शायद हमें गुमराह किया, बुमराह ने गुमराह किया, और हम सीधे रास्ते पे चलना भूल गए। और उनके उसका गम जो है वो अभी तक दिल के ऊपर बोझ रखे हुए है। क्या राय रखते हैं उसमें? भारत जीता नहीं, हमने जिताया है। लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि हम सियासत खेल रहे हैं। क्रिकेट के अंदर सियासत, पाकिस्तान के अंदर सियासत, मुआशियत के अंदर सियासत, पार्लियामेंट के अंदर सियासत, किसी भी चीज में चले जाए सियासत है। तो क्रिकेट के अंदर सियासत को तो तस्लीम कर लिया गया है। 1% मैच मुश्किल नहीं था, आप सिंगल्स कर लेते, आपको जहां मौका मिलता वहां चौका मार लेते, छक्का लगा लेते। मैंने आगे कहा था कि जिन लोगों का काम इस वक्त अल्लाह करना है, आपने उनको क्रिकेट में रखा हुआ है, जिनकी एज नहीं है अभी क्रिकेट, बल्कि एज। मुझे एक बात बता दें, आप इंडियन टीम देखिए, दुश्मन की टीम है हमारे, लेकिन उसके बावजूद हमें तारीफ करनी चाहिए। फिटनेस देखिए आपने उनकी जी, की तो वो भी इसमें पीछे नहीं है। इस हार ने सिर्फ पाकिस्तान की जो इलीट जर्नलिस्ट है ना, जो इनके जो आर्मी के इशारे पे काम करते हैं, सिर्फ उनको तकलीफ नहीं हुई है, जो दूसरे जर्नलिस्ट भी हैं, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं या जो पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, वो भी काफी शॉक्ड हैं कि किस तरीके से भारत की टीम ने कमबैक किया है और पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम 120 रन का टारगेट चेज नहीं कर पाई, और इसके ऊपर शाहिद अफरीदी जो है वो रो तो रहा था अंदर से, लेकिन बाहर से उसने हंसते हुए वीडियो बनाई है और वो पाकिस्तान की टीम का मजाक उड़ा रहे थे। पाकिस्तान के जो स्पेशली बैट्समैन है बाबर आजम, उनका उसने मजाक उड़ाया है। लेकिन उसने कहा कि अगर मैं कुछ कहूंगा बाबर आजम के बारे में तो लोग कहेंगे कि मैं शाहीन अफरीदी की तारीफ कर रहा हूं। हालांकि बॉलर्स जो थे, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया है। जिस तरीके से भारत की टीम को 120 से पहले रोक देना, और जिस तरीके से भारत के बॉलर्स ने पाकिस्तान को 120 से पहले रोक दिया, ये मुझे लगता है कि ये बॉलर्स का गेम था। बैट्समैन इसमें दोनों ही साइड से मैं कहूंगा कि फेल हुए हैं, पर जो कमी भारत के बैट्समैन फील कर रहे थे, अगर बात करें जीतने के बाद जो खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें भारत के खिलाड़ियों के चेहरे पर मायूसी जो थी वो साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया, और बिल्कुल सही किया, ये सेलिब्रेट करने की बात ही नहीं थी। आप 120 रन भी नहीं बना पाते हो और उसके बाद आपके बॉलर्स आके आपकी टीम को रेस्क्यू करते हैं, तो ये मुझे लगता है कि बैट्समैन जो थी, जो बैटिंग क्लास थी, पूरी की पूरी बैटिंग स्क्वाड थी, जो टीम थी, पूरी की पूरी धराशायी
हो गई भारत की, और इसकी वजह से मुझे लगता है कि भारत के जो खिलाड़ी हैं वो इतने शर्मिंदा थे कि उन्होंने सेलिब्रेट ही नहीं किया इस विक्ट्री को। हालांकि जो भारत का कमबैक था ये साफ देखा जा सकता था, और जब भारत जीता है तो लोगों ने एक रिलीफ की सांस ली है, क्योंकि पाकिस्तान से हारना मतलब दैट इज डिस्गस्टिंग। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भारत के जो बॉलर्स हैं और जो भारत के कप्तान हैं वो बधाई के पात्र हैं, और उन्होंने जो प्रदर्शन किया है उसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। जिस तरीके से कुछ एक हिस्टोरिक जो इनिंग्स होती है ना, ये मैच उनमें शामिल होगा। जिस तरीके से भारत की टीम ने कमबैक किया है वो हिस्टोरिक है, और इतने शानदार कमबैक के बाद भी अगर भारत की टीम सेलिब्रेट नहीं कर सकती है तो फिर इसका मतलब यही है कि भारत की टीम जो थी उसके स्टैंडर्ड्स काफी हाई थे, उसने काफी हाई एम लिया था, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ने ऑब्वियसली उसे रोक दिया, जिसका कि भारत के जो बैट्समैन हैं उन्हें दुख था, और इसी वजह से उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान में जो रोना गाना मचा हुआ है मीडिया का और लोगों का, उससे पूरा देश इस समय पाकिस्तान त्राही त्राही हो चुका है। इस पे आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा।